मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी 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 हार्ड। सो हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक की क्लासेस कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हो गई, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, है ना। कार्बोनिल की स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मूव करेंगे, जिसमें हम डी शील्डेड प्रोटॉन्स करेंगे। आने वाली क्लास में करेंगे। अभी जो है ना, दो क्लासेस आने वाली हैं। एक तो जेंटल आयंस की, जो कि आज की क्लास है जेंटल आयन की, और इनऑर्गेनिक क्लस्टर। और उससे पहले ना मैं गेट 21 के 2021 जो अभी गया है, उसमें जो अभी हमने प्रीवियस जितना पढ़ा, अभी तक जितना भी पढ़ा, उससे क्या क्वेश्चंस आए हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जेंटल आयंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक क्लस्टर के मूव ऑन करेंगे। तीन चार एग्जाम्पल्स है कि उनको कैसे हम लोगों ने मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालेंगे इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स में, तो वो करेंगे। तो आज की क्लास में ही होगा। आने वाली क्लास में आइसोलोबल एनालॉजी करेंगे, और उसके साथ अगर एक छोटा टॉपिक होगा वो खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, शील्डेड डी शील्डेड प्रोटॉन्स एंड ऑल। और वहां पे ये भी आता है फेशियल मेरिडोनियल्स में कार्बोनिल की कितनी पीक्स होंगी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली आईआर एनएमआर कार्बन 13 से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कार्बोनिल से, तो वो हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे गेट 21 में आए, एनईटी टाइप के क्वेश्चंस थे। वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, यू जस्ट हैव टू राइट द करेक्ट आंसर जो कि आपने निकाला है। देखो, अभी हम लास्ट क्लास करके आए हैं, अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखेंगे, फिर इसको मूव ऑन करेंगे। द एमओ एमओ बॉन्ड ऑर्डर इन दिस कॉम्प्लेक्स, हमको मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है which obeys 18 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर देख के, बॉन्ड ऑर्डर मींस कि कितने उसने बॉन्ड्स बना रखे हैं। 3 बॉन्ड्स बना रखे होंगे, मतलब कि मेटल मेटल ने अगर 3 बॉन्ड्स बना रखे होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 2 बना रखे होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। तो इट्स लाइक दैट। तो हम इस कॉम्प्लेक्स को उठाएंगे और इसमें मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लेंगे। निकाला है अभी हमने। कैसा है हमारा, क्या फॉर्मूला होता था? 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में 2, ठीक है। ये होता था 18 इंटू एन। एन कितने होते थे? नंबर ऑफ मेटल्स। बाहर 2 लगा हुआ है तो मॉलिब्डेनम 2 होगा, तो 18 इंटू 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईटा 5, तो साइक्लोपेंटेडाइन 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहाँ पे मॉलिब्डेनम क्रोमो वॉच, क्रोमियम के नीचे आता है, ठीक है। क्रोमियम इज D5S1, तो 5 और 1 6, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 प्लस 2 इंटू 2 4। अब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में 2। 36 माइनस ब्रैकेट 6 और 4 10 एंड 15, 15 2 30, तो ये हो गया मेरा 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो गेट में आंसर भी आपका 3 to 3 में दे रखा था, तो आप वहां पे जो वहां पे डैश था वहां पे आपको बस 3 लिख के आना था। दैट्स इट, आपको इतना करना था, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ था। देखो, मैंने कहा ना कि जितना भी चल रहा है ना, ऑर्गेनोमेटालिक पे 25 मार्क्स का नेट में आता है, और गेट में भी अच्छा खासा आ जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक्चुअली इट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बट मेरे को दिखा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को करवा दे। बहुत आसान था। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो हमारे को स्पिन, जब सिर्फ स्पिन बोलते हैं ना, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन ब्रैकेट एन प्लस 2। और ये लगाने की भी जरूरत नहीं होती, सीधा ट्रिक का है। अनपेड जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 0.98 ऐड कर दो, ठीक है। तो हमको ये करना है, कोबाल्ट वाटर 6 दे रखा था, तो ये हो गया कोबाल्ट 2 प्लस, ठीक है। अब वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड, और अगर कोबाल्ट प्लस 3 होता तब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता, बट अभी तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे D7S2, कोबाल्ट 2 में क्या हो जाएगा D7। अब D7 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो 3 ऑर्बिटल नीचे होंगी, 2 ऑर्बिटल ऊपर होंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे आ गया। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, तो मैं तो सीधा आंसर 3.98 लगा देती, ठीक है। बट एक बार गेट पे थोड़ा सा, जब हमें एनएटी टाइप का आता है तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार कर लेनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे एन कितना लिखेंगे 3 ब्रैकेट एन प्लस 2 5
मीन्स 15। और जब आप इस, और क्योंकि वहां तो कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, तो यहाँ पे नियर अबाउट 3.9 ही आंसर भी आ रहा था, और काफी मार्जिन भी था उनके बीच में, ऑप्शंस थे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आज की क्लास में मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले करते हैं जिंटल आयंस क्या होते हैं। जिंटल आयंस को हम ना नेक्ड आयंस भी बोलते हैं, पोलो एटॉमिक आयंस भी बोलते हैं, इवन नो लिगेंड आयंस भी बोलते हैं, इवन नेक्ड क्लस्टर्स भी बोलते हैं। तो सारे नाम लिखे हुए हैं, आप लिख लेंगे इसको। नेक्ड क्लस्टर या जिंटल आयन, इसका क्या मतलब है? ये मेनली मेड अप ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल लेड ले लिया, लेड के ही 5-6 क्या कहते हैं एलिमेंट कंबाइन करते हैं और एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं नेक्ड क्लस्टर, नेक्ड आयन, जिंटल आयंस। नेक्ड इसलिए बोला बिकॉज अभी तक हम जितने क्लस्टर्स पढ़ रहे थे सब में लिगेंड्स लगे हुए थे। अब ये ऐसे हैं कि इनमें कोई भी लिगेंड नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही एलिमेंट से मिलकर बने हैं। जैसे लेड 5 नेगेटिव, सिर्फ लेड है, कोई लिगेंड नहीं है, तो इसीलिए इनको नेक्ड क्लस्टर्स भी बोलते हैं। अब इनको करने का बहुत आसान तरीका होता है, वैसे ही है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो और उसके बाद उसको इन ग्रुप्स में फिट कर लो। ये कैसे याद करेंगे? 4n+2, 2 का गैप, 4, 6 and 8। कल नहीं आना है, कल नहीं आना है, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो, बस इसमें यही होते हैं। बस अब हम करेंगे और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, लेड 5 नेगेटिव, इसको हमें करना है। मैंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेड, पर ये है कि इसमें आपको ये याद होने चाहिए कि आपके कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली पूरी आनी चाहिए, ऑक्सीजन फैमिली पूरी आनी चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए सारे एलिमेंट। अब लेड है, लेड किसके नीचे आता है? कार्बन के नीचे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम टिल लेड। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p2, 6 होते हैं। बस आप उसकी कन्फिग्रेशन आएगी तो आप लेड की भी लिख सकते हो, ग्रुप में सेम होती है। 2O2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4, 4 × 5 20, माइनस है तो प्लस इज इक्वल टू 22। हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 22। अब हमें इधर फिट करना है कि इनमें से कौन सा होगा। 4 है सब में कॉमन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि लेड कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो हमारे लेड कितना है? 5। तो हमें 4n के अंदर फिट करना है, n को क्या कर दोगे? 4 × 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, हमें इधर फिट करना है। 4n तो कॉमन हो गया ना सब में, तो n जितने भी एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 यहाँ पे आ गया। अब 22 करने के लिए 20 में कितना ऐड करूं? 2 ऐड करूं, तो 4n+2, तो ये हो गया 4n+2, दैट इज क्लोजो। तो इसका आंसर आ गया हमारा क्लोजो। ठीक है, ऐसे करते हैं। 10, 10, 9, 4 नेगेटिव। 10 किस फैमिली में है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 10 लेड। तो अभी जस्ट किया, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, तो 9 4 जा 36, माइनस है तो +4 इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें इसको फिट करना है यहाँ पे। 9 को 4 से तो मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4n है हमारे पास, 4n है तो 4 × 9, 9 4 जा 36। अब 36 में कितना ऐड करूं कि 40 आ जाए? 6 में 4 ऐड करोगे 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ऐड करेंगे मीन्स 4n+4, तो 4n+4 मीन्स नीडो। तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर नीडो। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं बिस्मथ। बिस्मथ में किसमें आता है? नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5, तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 3, क्योंकि प्लस है तो हम 3 करेंगे, तो 5 में से 3 गए 2, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब 5 जो कॉमन ही है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 24n+। अब 20 में कितना ऐड करो कि 22 हो जाए? 2 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा क्लोजो। 4n+2 से शुरू हो रहा है, 2 4 6 8, तो ये हो गया क्लोजो। नेक्स्ट करेंगे एंटीमनी, खुद करें, खुद ट्राई करें, फिर चेकआउट करें, है ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। एंटीमनी किसके अंदर आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिल लेड, ये हो गया एंटीमनी। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली का है, तो 5 4 जा 20,
माइनस है प्लस इज इक्वल टू 22 इलेक्ट्रॉन। 5 4 जा 4n करना है तो 4 इंटू n कितना है 4 इज इक्वल टू 16। ध्यान से करो 4n है 4 तो लिख लिया, n कितना है 4 तो 4 4 जा 16। अब 16 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है 4 और हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 4 टू 6 अगर हम ऐड करते हैं प्लस 6 करते हैं मीन्स यहाँ पे 16 लिख लिया ना। 4n प्लस मतलब यहाँ ये तो चीज हमारी 16 है। 16 में मैं अगर कितना ऐड कर दूं 4 और यहाँ पे 6 ऐड कर दूंगी तो आ जाएगा मेरा 22। तो 4n प्लस 6 क्या है अरेक्नो। तो ये हमारा आ जाएगा अरेक्नो। बहुत आसान है और जब आता है तो ये फ्री के नंबर होते हैं, ये वाली चीजें बस आनी चाहिए। टेल्यूरियम किसके नीचे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6 तो 6 6 36 तो 36 प्लस 4 है तो -4 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4n के अंदर पुट करना है 4 इंटू एलिमेंट कितना है 6 तो 4 6 24। अब 24 में मैं कितना ऐड करूं कि 32 हो जाए 6 प्लस 2 8 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4n प्लस 8 तो 4n प्लस 8 हमारा क्या है हाइपो। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपो। ठीक है सो गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, एक बार कर लोगे हमेशा याद रहेगा। सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और उसके बाद इस वाले आपको क्लस्टर्स के अंदर इनको फिट करना है कि ये किसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है बस वो हो गया, वो आपने आंसर कर दिया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स पे कि उसमें हम लोग मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आ जाती हैं, उसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स आ जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो अब वो हम लोग मूव ऑन करते हैं। सो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक क्लस्टर करना। यहाँ पे क्या होता है ना क्वाड्रुपल बॉन्ड्स बनते हैं। क्वाड्रुपल बॉन्ड्स का मतलब है सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा, पाई बॉन्ड भी बनेगा, एक और पाई बॉन्ड बनेगा और डेल्टा बॉन्ड भी बनेगा। 4 टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं जिसको हम क्वाड्रुपल बॉन्ड भी बोलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर रेडियम 2 Cla2 नेगेटिव है। ठीक है इसकी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनको मेरे को अगर मौका मिलेगा तो किसी और क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी इफ यू ऑल वांट। अदरवाइज ना इसका कंक्लूजन इतना ही है कि एक तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में ही क्वाड्रुपल बॉन्ड बनाता है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इक्लिप्स्ड फॉर्म में जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। एक्चुअली ये होता कैसे है, ये रेडियम यहाँ पे होता है, ये होता है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ Cl है। ये जो इतना सा पार्ट है ना, इतना सा पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। दो इसकी यूनिट्स हो गई, एक ये यूनिट और एक यूनिट। ये भी स्क्वायर प्लेनर है और ये भी स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है अब इसमें यहाँ पे मेटल 4 बॉन्ड्स बनाता है अपने आपस में। ठीक है ये तो लिगेंड्स के साथ बनाया, तो जो लिगेंड्स के साथ बनाता है वो तो DsP2 के थ्रू बनाता है अपना। ये DsP2 की वजह से बना, जिसकी वजह से स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो DsP2 मतलब D का x² माइनस y², P का px और py। अब यहाँ से मतलब अब हम अगर हम देखें तो यहाँ से pz ऑर्बिटल हमारी पूरी की पूरी एम्प्टी है। ठीक है D के पास भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि dx² माइनस y² ही इन्वॉल्व हुई है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे हीलियम के पास pz है, dz² है, आपकी dxy, dyz, dzx, ये सारी एम्प्टी पड़ी है। तो वो इसकी भी एम्प्टी है, इसकी भी एम्प्टी, तो वो आपस में क्वाड्रुपल बॉन्ड्स बनाती हैं। तो ये लिखे हुए हैं कि pz dz² मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, dyz yz उसका भी yz इसका भी yz, xz मतलब जो z वाली है ना वो पाई और सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होती है, और xy वाली जो है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इनके, वो डेल्टा बॉन्ड बनाती है। तो कभी क्योंकि इसके लिए बड़ी क्लास चाहिए इफ यू ऑल वांट तो मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर ऐसे क्लस्टर्स आ जाए, ऐसे इनऑर्गेनिक क्लस्टर आ जाए तो इनमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। इसमें बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन होता है, कैसे कैसे मेटल बॉन्ड्स हैं, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ तक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम लोग मूव ऑन करेंगे कैसे करना है। देखो इसमें हम ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं मेटल की। ये हीलियम है, हमारे को पता है मन्नत रे मतलब मैग्नीज के नीचे आ रहा है, मैग्नीज इज D5S2। ठीक है पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगा 2x
क्लोरीन पे -1 -8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 8 वहां पे गया, 8 -2, 8 में से 2 गया 6, 2x, x इज इक्वल टू 6/2 is 3। मीन्स एक हीलियम के ऊपर चार्ज आया है +3 का, हीलियम के ऊपर 3+ का चार्ज है, मतलब ये कितना हो गया D4। दो यहां से निकलेंगे, दो यहां से निकलेंगे, तो ये कितना बच जाएगा D, अच्छा सॉरी 3 है तो 2 यहां से और 1 यहां से, तो ये हो जाएगा D4। अब ऐसे दो हीलियम है तो एक हीलियम 3+ का D4 हो गया, तो 2 हीलियम 3+ के कितने हो जाएंगे, 4 और 4 8। तो मतलब हमारे को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो हम यहाँ पे कैसे, क्योंकि हमें बताना है मेटल बॉन्ड्स की, मेटल के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, तो हम सिर्फ यही वाली ऑर्बिटल्स लेंगे। तो कौन कौन सी है, सिग्मा, पाई, डेल्टा, फिर बीच में मार्जिन लगाएंगे, डेल्टा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ये सिग्मा, ये पाई, ये डेल्टा स्टार, ये हमारा हो गया पाई स्टार, ये हो गया सिग्मा स्टार। हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 4 6 8, 8 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। मीन्स टोटल मेटल बॉन्ड्स है 4 और वही है यहाँ पे क्वाड्रुपल, दैट इज 4। अब इसमें मुझसे पूछा इज हीलियम 2Cl8 इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, सब पेयर्ड है, तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ऐसे ही करके हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई तो कैसे लिख दोगे, सिग्मा 2 पाई 4 डेल्टा 2, और तो है ही नहीं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये ब्लू कलर का होता है, रॉयल ब्लू कलर का होता है। तो रॉयल ब्लू यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इट इज रॉयल ब्लू इन कलर। तो क्वेश्चन आता है कि ये रॉयल ब्लू कलर का क्यों है, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डेल्टा टू डेल्टा स्टार। ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो ये हम यहाँ से यहाँ कर सकते हैं इसको डेल्टा टू डेल्टा स्टार, इसीलिए ये रॉयल ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस मूव ऑन करेंगे, यहीं पे हम लोग फिलिंग करेंगे और अपना क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। ठीक है, आप भी साथ साथ कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यहाँ फिल करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और ये बताना है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। पोज करें, खड़े और फिर चेक करें। ठीक है, एक देख लो, फिर नेक्स्ट वाले से करना। ये भी देखो हीलियम ही है, तो हीलियम मन्नत रे। ठीक है, पहले तो हमारे को वो निकालनी है 2x - 4, इस पे 4 ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 + 0 इज इक्वल, ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 0, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 इज 2। मीन्स हीलियम के ऊपर चार्ज आ गया 2+ का। हीलियम यहाँ लिखा हुआ है 2+, मतलब D5, तो एक हीलियम में D5 है, तो दो हीलियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, D5 और 5, तो हम इसको सीधा यहाँ लिख देंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6, अच्छा हमारे को कितने करने, 6 7 8 9 and 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2 4 6 7 8 2 4 6 8, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 8 - 2, क्योंकि अब ये एंटी बॉन्डिंग में हो गया, अपॉन में 2, तो 8 में से 2 गए 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। मतलब इसमें मेटल बॉन्ड है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, और अगर मैं ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोलूं तो इट इज आल्सो अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये आप अपने आप करेंगे। ये क्या है, क्रोमोवॉच, क्रोमियम के नीचे है, मॉलिब्डेनम है, तो मॉलिब्डेनम है, तो मॉलिब्डेनम, एक मिनट, मॉलिब्डेनम है, क्रोमियम के नीचे है D5S1। ठीक है, चलिए ये तो बाद में आएगा। 2x इस पे चार्ज होता है -2 का, तो 4 2 8, -8 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू 6,
x इज इक्वल टू 2, ये हो गया मेरा 3। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई MO की 3+। तो 3+ कैसे निकालेंगे, 1 यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे, D3। और एक मॉलिब्डेनम में D3 है तो 2 मॉलिब्डेनम में कितना होगा, D6। कितना होगा, D6। अब D6 मतलब 1 2 3 4 5 6, ये वाले सारे के सारे हट जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाले, 2 4 और 6, तो 6 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। मतलब इनके बीच में भी कितने कितने मेटल बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, सो गाइस अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये वाले करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 2x सल्फेट पे होता है -2, तो 4 है तो -8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 8 -2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 इज 3। 3 का मतलब है मॉलिब्डेनम इज इन 3+, मॉलिब्डेनम इज इन 3+। तो 3+ का मतलब है सेम यहीं पे आएगा, D3 जैसा ही होगा। तो D3, और अगर एक मॉलिब्डेनम D3 है तो 2 कितने होंगे, D6। तो बिल्कुल सेम इसी की तरह से आने वाला है, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है क्या, नहीं 4 नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 8 इज इक्वल टू -4, 2x is equal to 8 minus 4 is equal to 4, x is equal to 4/2, it is 2, means molybdenum is in +2। तो यहाँ पे +2 है, मीन्स हमारा आ गया D4। D4 मतलब इसमें है D4, तो 2 मॉलिब्डेनम में कितने होंगे, B8। 8 का मतलब है 2 4 5 6 7 and 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 8 - 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। मीन्स इसमें है क्वाड्रपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर है 4, और ये है डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से मूव ऑन करेंगे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये है आज की क्लास। अब हम आने वाली क्लासेस में मिलेंगे। आने वाली क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं आइसोलोबल एनालॉजी। ठीक है, और देखते हैं उसके साथ और क्या चीज़ होगी। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की ख़त्म करेंगे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पे चलेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक की रिएक्शन मैकेनिज्म। दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।